मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम स्थूलिभद्राद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान, चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर स्थानांक सूत्र की एक चौभंगी और उसमें वर्णित मार्गों के 4 प्रकार के आधार पर 4 श्रेणी के मनुष्यों के बारे में हम कुछ विस्तार पूर्वक समझने की चेष्टा और प्रयत्न कर रहे हैं। 2 प्रारंभिक प्रकार के मनुष्यों के बारे में हम डिटेल के साथ काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। अब हम तीसरी श्रेणी और तीसरी कैटेगरी के मनुष्यों पर आते हैं। तीसरी प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जो ऊपर से तो वक्र यानी क्रूकड़ टेढ़े दिखाई देते हैं, कठोर तबीयत के मालूम होते हैं, किंतु अंदर से वे अत्यधिक सरल, सीधे, हितैषी, शुभ चिंतक और वेल विशर होते हैं। बाहर से वक्र होने का अर्थ उनकी कुटिलता, जिग जैगनेस और क्रूकेडनेस से नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसका हृदय सरल, निष्कपट और पवित्र होता है उसके द्वारा कभी भी किसी का अहित, अनिष्ट, बुरा और अपकार नहीं होता। ऊपरी वक्रता हित चिंता की दृष्टि से होती है। माता पिता, बड़े लोग, अभिभावक, गार्डियंस संतान को बिगड़ते हुए उसमें कुछ दोष, त्रुटियां, अवगुण आते हुए देखते हैं, उसे पैम्पर्ड होते हुए, बिगड़ते हुए देखते हैं तो संतान को डांटते फटकारते हैं, ताड़ना तर्जना करते हैं, कभी कभी मारपीट भी करते हैं, फिजिकल पनिशमेंट और थ्रैशिंग भी कर देते हैं, किंतु उनका क्रोध संतान का अनिष्ट और बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहता। शिक्षक, टीचर्स अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए अनेक प्रकार की सजाएं देते हैं। उनके द्वारा पाठशाला में तन्मयता पूर्वक, एकाग्रता के साथ पाठ ना पढ़ने पर उन्हें अनेक प्रकार के दंड, सजाएं, फिजिकल पनिशमेंट्स भी देते हैं। कभी कभी उदंडता करने पर, उच्छृंखलता करने पर, अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन दिखाने पर वे सजा देते हुए उनकी हथेलियों पर छोटी बारीक बेंतों से प्रहार करते हैं, उन्हें थप्पड़ रसीद करते हैं, उन्हें घूंसा भी लगा देते हैं अथवा किसी भी अन्य माध्यम से उन्हें कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक सजा, दंड देते हुए उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते हैं। किंतु उनकी कठोरता, उनकी भावना अंतःकरण से शिष्यों को सुशिक्षित, एजुकेटेड, लिटरेट, ज्ञानी और विद्वान बनाने की रहती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स अपने शिष्यों के जीवन में आने वाली भूलों, गलतियों और त्रुटियों के लिए उनकी भर्त्सना करते हैं, उनके लिए प्रायश्चित का विधान करते हैं और उन्हें विविध प्रकार से प्रायश्चित और पश्चाताप करने के लिए मजबूर और विवश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोगी हो गया है, रुग्ण, बीमार हो गया है, किसी रोग ने उसे घेर लिया है, तो इलाज कराने के लिए वह किसी भी नाड़ी वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर, चाहे वह एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, हर्बल औषधियाँ
देने वाला हो उसके पास जाता है, चिकित्सक सर्जन के पास जाकर अपना उपचार करवाता है, किसी डॉक्टर के पास, चाहे वह मेडिकल साइंस की किसी भी ब्रांच से रिलेटेड कनेक्टेड जुड़ा हुआ क्यों ना हो, किंतु उसके पास जाने पर कभी वह रोगी की बीमारी को दूर करने के लिए उसे कड़वी दवाई देता है, उसे कड़वी गोली, पिल या सिरप पीने के लिए कहता है। कई बार रोगी के पीने से इनकार कर देने पर 2-4 लोग जबरदस्ती उसे पकड़कर उसे कड़वी दवाई खिलाते अथवा पिलाते हैं, जबरदस्ती उसे पकड़कर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और उसके किसी अंग के गल जाने पर, सड़ जाने पर उसे काटकर अलग कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन सारे शरीर में ना फैल जाए। किंतु इस सब कड़ाई के मूल में भलाई की भावना ही अंतरंग में छिपी हुई रहती है। पुराने विचारों के बुजुर्ग लोग बाहर से अत्यंत कठोर, सख्त लहजे और लफ्जों का इस्तेमाल करने वाले कठोर मालूम और प्रतीत होते हैं और वे समाज की व्यवस्था को, समाज के ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए, सुव्यवस्थित प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए अनेक कड़े नियम, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं और उन कड़े नियमों का पालन ना करने पर, उनका उल्लंघन, वायलेशन करने पर तत्संबंधी अपराधी को, जो उन नियमों को तोड़ता है, उसे कभी तो शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, कभी आर्थिक दंड लगाते हुए उसे जुर्माना, फाइन देने के लिए विवश करते हैं। तब भी ना मानने पर कभी कभी उसे समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उसका हुक्का पानी छेक कर उसे समाज से अलग कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बहिष्कृत व्यक्ति के द्वारा अनेक प्रकार से प्रायश्चित, पश्चाताप करने पर और शुद्धि के अनेक विशिष्ट अनुष्ठान, आयोजन भावनापूर्वक किए जाने पर वे साथ सम्मान उसे पुनः समाज की मुख्य धारा में लौटने, समाज का अंग और हिस्सा बनने का अवसर और अधिकार देते हैं। किंतु उनका बांकापन सामाजिक आचरण को उत्तम बनाने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू और ठीक ढंग से चलाने के निमित्त होता है। बंधुओं, समझ लीजिए, जो व्यक्ति ऊपर से वक्र किंतु अंदर से सरल होते हैं, उनसे किसी को किसी प्रकार का कोई डर, भय, खौफ, फियर और डेंजर नहीं होता। प्राचीन समय में जबकि बात बात में युद्ध हुआ करते थे और अनेक बार उन युद्धों में अपने कमजोर होने की वजह से मर जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी को देखते हुए लोग अपने प्रतिद्वंदियों, अपने शत्रुओं को ही अपने पीछे अपने परिवार की रक्षा और भरण पोषण का दायित्व, जिम्मेदारी सौंप देते थे और जिसे भी वह जिम्मेदारी दी जाती थी वह प्राणपण से उसे निभाने की चेष्टा करता था, उसमें कोई कोताही बिल्कुल भी नहीं होने देता था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के विरोधी, विपक्षी, शत्रु और दुश्मन थे। वे बाह्य रूप से उनसे लड़ते थे, युद्ध करते थे, किंतु अंदर हृदय से पांडवों के हितैषी, शुभ चिंतक थे, उनकी कल्याण कामना करते थे और प्रतिदिन युद्ध आरंभ करने से पूर्व वीरवर अर्जुन बाणों के द्वारा ही भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम और नमस्कार करने के उपरांत ही अपनी युद्ध की चर्या को उस दिन के लिए शुरू और प्रारंभ करते थे। तात्पर्य यही है कि ऊपर से वक्र और टेढ़े दिखाई देने वाले व्यक्ति से किसी व्यक्ति को कोई डर, भय, अनिष्ट की आशंका और बुरा होने का खतरा और डेंजर किसी सूरत और किसी दशा में नहीं होता। बादाम की गिरी की तरह ऊपर से कठोर,
स्ट्रिक्ट और हार्ड दिखाई देने पर भी वे भीतर से कोमल, डेलिकेट और अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। और जिस तरह बादाम की गिरी व्यक्ति को लाभ, फायदा पहुंचाती है, प्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वसा देकर उसके शरीर की पुष्टि में मददगार होती है, इसी तरह बाहर से कठोर दिखाई देने वाले लोग भी अगर अंदर से सरल हैं तो वे आपकी हित चिंतना से प्रेरित होकर आपका भला, मंगल और कल्याण ही करते हैं। चौथे प्रकार के, चौथी श्रेणी के मनुष्यों के बारे में चौभंगी में बताया गया। वंके नामेगे वंके, अर्थात अंदर और बाहर, इंटरनली एक्सटर्नली वे बांके, टेढ़े, जिग जैग, क्रूकड़ और कुटिल ही बने रहते हैं। कुटिलता, हेरा फेरी और मक्कारी उनकी नस नस में, रग रग में समाई हुई रहती है। वे कभी भी दूसरों का हित नहीं करते, हमेशा दूसरों का नुकसान करने में लगे रहते हैं। उनकी भावना अहरनिश दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने, अपना उल्लू सीधा करने और अपना मतलब हल करने, अपनी स्वार्थ पूर्ति करने में ही लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत खतरनाक किस्म के होते हैं। अंदर और बाहर से वक्र व्यक्ति से कभी भी भलाई की आशा और उम्मीद नहीं की जा सकती। दुर्जन व्यक्ति को चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा उपदेश, टीचिंग क्यों ना दी जाए, किंतु फिर भी उसे सुधार कर, संवार कर, इम्प्रूव करके साधु पुरुषों की श्रेणी और कैटेगरी में लाना मुमकिन और संभव नहीं होता। महानीतिज्ञ चाणक्य का कहना है, अंतर्गत मलो दुष्टस तीर्थ स्नान शतैरपि ना शुद्ध्यति यथा भांडम सुराया दाहितम चयत। जिस व्यक्ति के हृदय में कुटिलता, वक्रता होती है, विकारों का मैल जिसके अंतःकरण में बना रहता है, ऐसे दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति को 100 मर्तबा, 100 बार पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा और पवित्र नदियों में स्नान करने से भी कोई फायदा नहीं होता। जैसे मदिरा का पात्र जिस बर्तन में शराब पड़ी होती है, उसे अग्नि में तपाए जाने पर भी वह बर्तन शुद्ध नहीं होता, उसे पूजा के लिए कदापि योग्य नहीं माना जा सकता, अनुष्ठान उसके माध्यम से हरगिज भी नहीं किए जा सकते। इसी तरह दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति का सुधार कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन और संभव नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति अपना भी अपकार करता है और दूसरों का भी अपकार करने में हमेशा लगा रहता है, ना अपना कल्याण करता है और दूसरों के कल्याण की तो उससे भूलकर भी आशा और उम्मीद किसी सूरत और किसी भी दशा में नहीं की जा सकती। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भयंकर और खतरनाक किस्म का होता है और ऐसे व्यक्ति की संगति से हमेशा बचकर रहने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से कभी भी किसी भी प्रकार का नाता और रिलेशन नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अत्यंत खतरनाक होने के कारण कब गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा और कब अपने संपर्क में आने वाले मित्र को ही बर्बाद करने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसे निश्चित रूप से कह पाना किसी के लिए भी मुमकिन और संभव नहीं होता, क्योंकि कपटी व्यक्ति काबिले इतबार, भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी किसी सूरत और किसी भी दशा में नहीं होता है। उसके द्वारा कभी भी किसी का भला और कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा गया है कि व्यक्ति को अगर वह बुद्धिमान और समझदार है तो उस हर व्यक्ति को, इंसान को ऐसे वक्र व्यक्तियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से ना तो मित्रता करनी चाहिए और दुश्मनी मोल लेने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति मित्र होने पर आस्तीन का सांप साबित होता है और अगर उससे दुश्मनी बना ली जाए तब वह कितना नुकसान करेगा, कितना अनिष्ट करेगा, इसे भी अनुमान लगा पाना
मुमकिन और संभव नहीं होता। हितोपदेश में इसीलिए तो बड़ी सुंदर बात कही गई है, दुर्जनेन समम वैरम मैत्रीम प्रीतिम चापिना कार्येत उष्ण दहती चा अंगारय शीता कृष्णायते करम। दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति के साथ मैत्री और प्रेम भी किसी स्थिति में नहीं करने चाहिए, उन्हें अपना भूल कर भी नहीं मानना चाहिए। जैसे कोयला अगर बर्निंग है, जलता हुआ है, तो अगर आप हाथ से उसे छुएंगे, आपका कोई कपड़ा उसे टच कर लेगा तो आपका हाथ, आपकी उंगली अथवा आपका कपड़ा जल जाएगा। और अगर वह कोयला जलता हुआ नहीं भी है, ठंडा भी है, तो छुए जाने पर वह आपकी चमड़ी अथवा आपके कपड़ों को काला और गंदा निश्चित तौर पर डेफिनेटली कर देगा। बंधुओं, आप समझ गए होंगे कि हमने स्थानांक सूत्र की इस चौभंगी के आधार पर 4 प्रकार के मार्गों और तदनुसार 4 प्रकार के मनुष्यों के संबंध में कुछ ज्ञात किया है, कुछ जानकारी उपलब्ध और हासिल की है। प्रथम श्रेणी के महापुरुष वे होते हैं जो साधु प्रकृति के होते हैं। वे उत्तम और श्रेष्ठ विचारों और भावनाओं, संकल्पों और नियतों वाले होते हैं। वे हमेशा परोपकार और आत्म कल्याण में प्रयत्नशील और निरत रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ऐसे सज्जन व्यक्तियों की संगति और संसर्ग करना चाहिए और उनके जीवन को आदर्श मानकर उनका अनुगमन, अनुसरण और फॉलोअप करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। साधु पुरुष नौका की तरह होते हैं जो स्वयं तो नदी अथवा झील या सागर से पार उतरती है, साथ में अपने आश्रितों, अपना आसरा लेने वालों को भी पार उतारने का कार्य करती है। सज्जन प्रकृति के लोगों की संगति और संपर्क में रहने वाले लोग इस लोक में विश्वास, यश, प्रतिष्ठा, शोहरत, इज्जत, रेपुटेशन और प्रेस्टीज प्राप्त करते हैं। इस लोक के उपरांत भी वे सद्गति, स्वर्ग और कालांतर में मोक्ष प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। सज्जन प्रकृति के लोग कभी भी गुस्सा आ जाने पर, कुपित हो जाने पर, किसी के द्वारा अपनी अवमानना, अपमान किए जाने पर भी भूल कर भी कुपित और नाराज नहीं होते। वे सदा दूसरों का हित, भला और कल्याण करते हैं, अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करने में उनके सहयोगी और मददगार बनते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्यों के बारे में शास्त्रकार बतलाते हैं कि ऐसे लोग ऊपर से तो सीधे और सरल दिखाई देते हैं, किंतु अंदर से कपटी, कुटिल, वक्र और छलिए किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्ति मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सजग, सावधान, केयरफुल और कॉशियस होकर रहने की आवश्यकता है। मिथ्याचार एक प्रकार का दंभ है जिसे जैन शास्त्रों की अपनी पारिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल टर्म में माया मृषा कहा गया है। इसे मिथ्याचार भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कपट और असत्य, इन दोनों का मिश्रण, मेल और जोड़ रहता है। ऐसे व्यक्तियों को की कथनी और करनी में बहुत अंतर और फर्क पाया जाता है। वे करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और दिखावा कुछ और ही करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही तो कहा जाता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऐसे लोगों के आचरण में और उनके अंतःकरण में बहुत फर्क, बहुत अंतर पाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, वंचक भगत काहे राम के, किंकर कंचन कोहो काम के। वंचक लोग भगवान के भगत नहीं होते, वे तो लक्ष्मी के दास बने रहते हैं
और लक्ष्मी के सेवक बनकर हेरा फेरी मक्कारी से सब कुछ हड़पने और हथियाने की चेष्टाओं और प्रयत्नों में हमेशा संलग्न रहते हैं। तीसरी श्रेणी और तीसरी प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जो ऊपर से वक्र अर्थात टेढ़े दिखाई देते हैं, किंतु अंदर से अति सरल, सीधे, निष्कपट, हितैषी, शुभ चिंतक, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी और वेल विशर होते हैं। प्रायः गुरुजन इसी श्रेणी में आते हैं। उनकी वक्रता से किसी को खौफ जदा होने, भय आलूदा होने, फियर स्ट्रिकन होने की कोई अपेक्षा, कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं होती। उनकी ताड़ना तर्जना और भर्त्सना को जीवन निर्माण का आवश्यक साधन समझकर उसे अपनाने की अपेक्षा और आवश्यकता होती है। चौथी श्रेणी, चौथी कैटेगरी के इंसान सबसे जघन्य, हीन, तुच्छ और निकृष्ट किस्म के होते हैं। वे जीवन में कभी भी किसी का भला, शुभ और कल्याण नहीं करते। ना तो उन्होंने अतीत में किसी का भला किया है, ना वर्तमान में कर सकते हैं, और प्रलय काल के आने तक भी उनके माध्यम से किसी का भला, किसी का शुभ, किसी का श्रेष्ठ और किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों की संगति कभी स्वप्न में भी करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी इसीलिए तो कहते हैं, वरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। विधाता भले ही नरक में भेज दे वह अच्छा है, किंतु दुष्टों के साथ स्वर्ग में जाना भी उत्तम और श्रेष्ठ नहीं है। इस पद्य से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अंदर और बाहर से वक्र, टेढ़े किस्म के लोग अत्यंत खतरनाक किस्म के होते हैं और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बचाव रखने की जरूरत और आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति त्याज्य, छोड़ने योग्य होते हैं। उनसे किसी किस्म का रिश्ता और नाता भूल कर भी नहीं जोड़ना चाहिए। उनसे नाता जोड़ना आग से खेलने के समान है। जिस तरह खेलने का प्रयत्न करने पर आग जला डालती है, इसी तरह दुष्ट व्यक्ति अगर आप उससे संपर्क जोड़ेंगे तो हमेशा आपका अहित, अनिष्ट और अपकार ही करेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अत्यंत सोच विचार कर, अच्छी तरह से परख कर ही दूसरे लोगों से संपर्क और रिलेशन स्थापित करने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। बुरे लोगों से दूर रहने में ही बुद्धिमानी और समझदारी है। हृदय की सरलता मानव को आलोक, रोशनी और प्रकाश देती है। वह आत्मा को अत्यंत शांति और पीस की स्थिति और हालत में भी ले जाया करती है, यानी उसके सारे दुख दर्द दूर करने का कार्य करती है। इसके विपरीत वक्रता एक कलुष है, गंदगी, गलाजत, मैल और अपशिष्ट पदार्थ के समान है। यह मानव की आत्मा को दूषित करते हुए जन्म मरण के चक्कर को और बढ़ाने का कार्य करती है। प्रत्येक मनुष्य को सरलता का अवलंबन और सहारा लेते हुए अपने हृदय को निर्मल, विशुद्ध और पवित्र बनाने की चेष्टा और प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। भूल हो जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। टू एयर इज ह्यूमन। जब तक आप पूर्ण नहीं हुए, वीतराग नहीं हुए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परफेक्ट नॉलेज आपको प्राप्त नहीं हुई, जब तक आप सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हुए, तब तक आप जाने अनजाने में भूल कर ही बैठेंगे। किंतु भूल हो जाने पर उसे कवर अप करने, हाइड करने और छिपाने का प्रयत्न करना यह बहुत बुरी बात है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सरलता पूर्वक जीवन में लगे हुए दोषों के लिए सच्चे हृदय से प्रायश्चित, पश्चाताप, आत्मनिंदा, गरहा, आलोचना करते हुए चौभंगी के अनुसार सरलता, सिंप्लिसिटी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। सरलता जीवन के उत्थान, अभ्युदय, उत्कर्ष, उसे अपलिफ्ट करने का सीधा और सपाट रास्ता है, जो आत्मा को मोक्ष के मुहाने तक यानी मोक्ष के दरवाजे
थ्रेशहोल्ड दहलीज तक पहुंचा देता है। सरलता के द्वारा ही परमात्म पद तक पहुंचना और विशुद्ध आत्मा की अवस्था को प्राप्त करना व्यक्ति के लिए मुमकिन और संभव हो सकता है। सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्तियों का अंतःकरण जैसा पवित्र होता है, उनकी वाणी भी वैसी ही पवित्र होती है और उनका आचरण भी उसी के मुताबिक पवित्र, श्रेष्ठ, आत्म कल्याण और परोपकार की भावना से अनुप्राणित होता है। वे शांति और प्रसन्नता का वातावरण बनाए रखते हैं। इसीलिए तो इमर्सन ने भी कहा है, रिपोज एंड चीयरफुलनेस आर बैज ऑफ द जेंटल नेचर। सज्जन और श्रेष्ठ प्रकृति के कौन से बैज लक्षण हैं जिनसे पहचान हो सकती है? वे दोनों बैज हैं, रिपोज यानी शांति और चीयरफुलनेस यानी प्रसन्नता। जीवन की हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपनी शांति को बरकरार और सुरक्षित रखा जाए, और चाहे हालात कितने भी नासाज और नागवार क्यों ना हो, किंतु प्रसन्नता पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए उनका मुकाबला और सामना किया जाए, और इस तरह सरलता पूर्वक अपने जीवन के कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाए। पाश्चात्य विचारक W.B. हीली ने भी इस बारे में एक बहुत सुंदर बात कही है, द फर्स्ट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉड्स इज टू चीट वन सेल्फ। सबसे निकृष्ट छल कपटों में से सबसे जघन्य और सबसे घटिया छल कपट है अपने आप को ठगना, अपने आप को धोखा देना। और जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह दूसरों को नहीं, सिर्फ अपने आप को ही धोखा देता है, क्योंकि धोखा देकर आप दूसरों का नुकसान तो बाद में करेंगे, धोखा देने की वजह से आपके आत्मिक गुणों का नाश और हानि तो प्रथम कदम के रूप में अपने आप ही हो जाती है। इसलिए अगर आप मुक्ति की मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में स्थायी सुख और आनंद प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, तो कपट छोड़कर सरल और ऋजु बनकर अपना जीवन गुजारें। इसी में आपका कल्याण निहित है। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।